सिक्योरिटी गार्ड्स और ताकत का नशा। गुलिस्तान जौहर में मुसल्लह अफराद का शहरी पर सरेआम तशद्दुद की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। मुबशिर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। मुबशिर, बताइए क्या मामला है? जी बिल्कुल, जैसे कि रवा रोज एतवार की शब को जो है ये वाक़या पेश आया है, जिसमें शहर में सरकारी डाला, सिक्योरिटी गार्ड और ताकत का नशा। गुलिस्तान जौहर में मुसल्लह अफराद का शहरी पर सरेआम तशद्दुद जो है वो किया गया है। तशद्दुद की वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। 62 शख्स ने मामूली तकरार पर शहरी को भोंड डाला। मुसल्लह जो गार्ड्स भी है शहरी के साथ मौजूद थे। 62 शख्स के सिक्योरिटी गार्ड ने भी सरेआम तशद्दुद किया। 62 शख्स कौन था? गाड़ी की सरकारी नंबर प्लेट भी जो है वो जाली थी, जराए बताते हैं। साथ ही वाक़या एतवार की रोज जो है वो पेश आया था। मुनव्वर चौरंगी के करीब का ये मकाम है। वीडियो की मदद से तशद्दुद करने और तशद्दुद का निशाना बनने वाले को थाने तलब किया गया था। साथ ही पुलिस का कहना है कि गुलिस्तान जौहर पुलिस का दावा है झगड़ा मामूली सी गाड़ी टकराने के बाद हुआ था और तशद्दुद करने वाले शहरी और मुतासरा शहरी के दरमियान सुलह सफाई हो गई थी। साथ ही जौहर पुलिस का मजीद कहना है कि वाक़ये के वक्त गाड़ी में जाली सरकारी नंबर प्लेट लगी थी। जब तशद्दुद करने वाले शहरी को छापामार कार्रवाई में उठाया गया तो जाली नंबर प्लेट न मिल सकी। साथ ही अदम शवाहिद की बिना पर कानूनी कार्रवाई न हो सकी। गुलिस्तान जौहर पुलिस का ये दावा है। साथ ही ये मजीद कहना है पुलिस हुकाम का कि निजी कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड को शहरी पर तशद्दुद करने की कंप्लेन जो है वो की गई है, उस पर मजीद वाक़ये के मुतालिक तहकीकात की। शाह फैसल पुलिस की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई। 3 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्ज़िमान से असलहा, मोबाइल फोन्स और मसूका मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है। इस हवाले से बात कर लेते हैं। मुबशिर हुसैन हमारे साथ ही मौजूद हैं। मुबशिर, बताइए। उनको कैफे किरदार तक पहुंचाने का अज़्म जारी है। पुलिस की आज जो है वो कार्रवाई की गई है। 3 स्ट्रीट क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया गया है। शाह फैसल पुलिस ने गिरफ्तार मुल्ज़िमान से जो है वो असला, छीने गए मोबाइल फोन, मसूका मोटरसाइकिल समेत दीगर कीमती अशिया बरामद की है। मुल्ज़िमान में जो है वो अल्ताफ अली, नसीर और हुसैन शामिल हैं। पुलिस का कहना है मजीद के ये गिरफ्तार मुल्ज़िमान इश्तिहारी हैं और इनके मुतअद्दिद मुकदमात में ये जो है गिरफ्तार हो चुके हैं। गिरफ्तार मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। शहर में खुले मैन होल्स खतरे की अलामत बन गए। सिटी 21 की खबर पर फौरी एक्शन। बफर जोन में खुले मैन होल्स और गटरों की निशानदही का नोटिस ले लिया गया। डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल तोहा सलीम की ज़ेर सदारत मुतालिका महकमों के अफसरान का इजलास हुआ। 3 रोज में मैन होल्स को कवर करके गड्ढे भरने का हुक्म दे दिया गया है। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे रिजवान अहमद। जी रिजवान, बताइए। जी बिल्कुल, हैरत अंगेज़ तौर पर डीसी सेंट्रल ताहा सलीम की जानिब से सिटी 21 की खबर पर क्विक रिस्पांस देखने में आया है और इस सिलसिले में ज़िले भर में जो खुले मेन होल हैं उनको कवर अप करने के हवाले से जो है उनकी जानिब से एक इजलास तलब किया गया हंगामी तौर पर, जिसमें तमाम यूसी चेयरमैन्स और कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन और सीवरेज डिपार्टमेंट के अफसरान ने शिरकत की। उसी मीटिंग में तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स भी मौजूद थे, जिनमें से नॉर्थ नाज़िमाबाद के असिस्टेंट कमिश्नर उमैर अहमद कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया सर। बताइएगा, ये जो सूरत हाल है बहुत गंभीर होती जा रही है खुले मेनहोल के हवाले से, क्या इस मीटिंग में डिसाइड हुआ और क्या होने जा रहा है? बहुत शुक्रिया रिजवान कि आप इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। आज डीसी सेंट्रल साहब की सदारत में एक बहुत प्रोडक्टिव मीटिंग हुई है, जिसमें ग्राउंड लेवल के ऊपर जो यूसी चेयरमैन मौजूद होते हैं उनको हमने ऑन बोर्ड लिया है, अलॉन्ग विद एक्सीएन सेवरेज ऑफ कराची वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन। तो हम एक लाइजोन इस्टेब्लिश कर रहे हैं जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो इस हंगामी बुनियादों के ऊपर तमाम मेन होल्स को आइडेंटिफाई करें, इनका सर्वे करें और विद इन 3 डेज़ तमाम मेन होल्स के ऊपर जो कवर्स हैं वो सप्लाई करें। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के, इश्तियाक गालिबन जानते भी होंगे आप। उनसे हमारी बात हुई थी तो उनका ये कहना था कि हमारे पास वसाइल दस्तयाब नहीं है। इस सिलसिले में आला हुक्काम को लिखा हुआ है, फंड्स मिलेंगे तो काम होगा। तो आप समझते हैं कि ये फंड्स फौरी रिलीज़ हो जाएंगे? ये टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है हमारी। इमरजेंसी सिचुएशन है और इस चीज़ में ह्यूमन लाइफ्स को सेव करने से बढ़कर तो कोई काम हो ही नहीं सकता। तो जहाँ तक ये वसाइल की बात है, मैं इस बात से डिसएग्री करता हूँ। वसाइल्स इन गवर्नमेंट के पास अवेलेबल हैं और इन तमाम वसाइल को बरोए कार लाते हुए इनकी राइट प्लेसमेंट की ज़रूरत है बस। तो हम इंशाल्लाह ताला ये मेन होल्स प्रोवाइड भी करवाएंगे और तमाम मेन होल्स पूरे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर जहाँ जहाँ ज़रूरत है विद इन 3 डेज़ आपको लगते नज़र भी आएंगे। मेरे साहब, ये मेन होल के अलावा एक चीज़ हमने और देखी है कि सिंध गवर्नमेंट ने इतना मेगा प्रोजेक्ट दिया यहाँ पे रईस जाफर
जाफरी रोड और दीगर शाहराहें तामीर की, लेकिन वहाँ पे जो है वो लाइनों की दुरुस्तगी के नाम पर उनको खोद दिया गया है और वो गड़े भी जो है वो शहरियों के लिए ख़तरनाक हैं। उसके लिए क्या हिकमत अमली? जी, आज जो मीटिंग करी है, मीटिंग करने में यही मकसद था कि जो ग्राउंड लेवल के ऊपर जो चीज़ है, जो छोटी इंटरनल रोड्स के ऊपर, लिंक रोड्स के ऊपर जो इश्यूज़ दरपेश आ रहे हैं, उन इश्यूज़ को हाईलाइट किया जाए और रेलेवेंट इदारों के साथ मीटिंग की गई है ताकि रेलेवेंट इदारे उनकी बैकफिलिंग भी करते रहें। तो ना सिर्फ मेन रोड्स के कवर बल्कि जितने भी आज गड्ढे खुदे में हैं तो उनकी बैकफिलिंग भी साथ साथ इमरजेंसी बुनियादों के ऊपर की जाएगी। बिल्कुल, हुमैर अहमद कुरैशी खुशखबरी सुना रहे थे, ना सिर्फ सब डिवीज़न नॉर्थ नाज़माबाद के मकीनों को बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के रिहायशियों को कि 3 दिन का जो है वो टाइम दिया गया है। तमाम मेन होल जो है उन पर जो है कवर रख दिए जाएंगे और इसके साथ साथ सबसे अहम बात यह है कि वो गड्ढे जो खोदे गए हैं मुख्तलिफ लाइनों की दुरुस्तगी के हवाले से उनको भी फौरी तौर पर फिल किया जाएगा। इस तरह ना सिर्फ ये कि शहरियों की ज़िंदगी महफूज हो सकेगी बल्कि उनकी आमदोरफ्त भी सहल होगी और ट्रैफिक जैम के वाक़यात का खात्मा होगा। जी, गुलशन इकबाल में बच्चे के जाँ बहक होने का वाक़या। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद कहते हैं गुलशन इकबाल के वाक़े को मुख्तलिफ जमातों ने सियासी रंग देने की कोशिश की। बल्दिया उस्मा कराची की नींबों पर भी रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तशद्दुद हुआ। जल्द मैन होल्स के कवर से मुतालिक कानून साजी करने जा रहे हैं। जी, जो ये वाक़या पेश आया 3 साला बच्चा इब्राहिम का हुआ है, बड़ा अफसोसनाक वाक़या, दिलकराश वाक़या। इस वाक़े के साथ हमें उस फैमिली के साथ, उस ख़ानदान के साथ इज़हार यकजहती करनी चाहिए, उनके गम में शरीक होना चाहिए। और जिस तरह हमें इत्तला मिली तो हमने उसी वक्त नोटिस लिया। उस वक्त ही हमारी रेस्क्यू टीमें वहाँ पहुँची। वाटर बोर्ड की इंतज़ामिया को बोल दिया गया था, 11, 22 रेस्क्यू की टीमें गई थी। हमारा KMC के फायर स्टेशन के जो MS साहब वहाँ मौजूद थे, उनको ज़दकौब किया गया, मारा गया और वहाँ के इंतज़ामिया को काम करने छोड़ा ही नहीं। तो उस पर सियासत की गई है, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। देखिए, ये शहर हम सबका है। अगर इस शहर में कोई भी वाक़या हो तो इसे हम सियासत ना एक कौम समझकर उसको टेकल करें तो बेहतर होता है। तो आज आप देखें, वज़ीर आला साहब ने नोटिस लिया, शर्जील मेमन साहब ने लिया, वज़ीर बल्दियात ने आज असेंबली के फ्लोर में कहा कि जो भी इस वाक़ये के अंदर जिसकी भी नेगलिसी है उसको सख्त एक्शन लिया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, आप देखेंगे। तो ये कोई भी हुकूमत, कोई भी इंतज़ामिया ये नहीं चाहता कि कोई ऐसा मिसहैप हो और शहर के अंदर हो, कोई बच्चा की डेथ हो और बच्चा वालिदैन के सामने इंतकाल कर जाए तो क़यामत उन पर बर्पा होती है। तो इस तरह की चीज़ें, और आपने खुद देखा होगा कि क्या चला उस दिन, लोगों ने क्या किया। कुछ शर पसंद अनासिर के कुछ और मकासद थे इस शहर के लिए, मगर वहाँ पे कंट्रोल किया इंतज़ामिया ने, पुलिस ने, डिप्टी कमिश्नर ने, तमाम लोग वहाँ मौजूद थे। तो इस पर बड़ा अफसोस हुआ है। इसको सियासत नहीं, हमें एक ज़िम्मेदारी होने के नाते सोचना चाहिए। मैं यहाँ पे कोई सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं करना चाहता, मगर हमारे साथ वहाँ कोई और लोगों की भी जिम्मेदारी है जो इस शहर के स्टेक होल्डर हैं, जिनके पास टाउन्स हैं, यूसीज़ हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इन चीज़ों को देखें। चेस डिपार्टमेंट इतना बड़ा डिपार्टमेंट स्टोर है, उसके सामने अगर ये वाक़या एक ड्रेनेज वाटर स्ट्रॉन्ग है तो उसका ढकना अगर चोरी हुआ है, कुछ हुआ है, लगा सकते थे। टाउन वहाँ पार्किंग की फ़ीस ले सकती है, पार्किंग करके ले सकती है, मगर एक मैनुअल कवर को लगाने के लिए फुर्सत नहीं है। तो अब मैं इस ब्लेम पे नहीं जाना चाहता। तो आपको और कराची के शहरियों को हक़ाइक़ भी सामने लाए जाएंगे और जिसकी भी नेगलिसी होगी उसके खिलाफ सख्त एक्शन होता हुआ नजर भी आएगा। भारतीय वज़ीर दिफा के बयान पर पाकिस्तान हिंदू काउंसिल ने सोल्जर बाजार हनुमान मंदिर के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया है। मुजाहिरीन का भारतीय वज़ीर दिफा से बयान वापस लेने का मुतालबा, वरना एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा मोहम्मद खुर्शीद रहमानी से। खुर्शीद बताइए। जी नाज़रीन, मैं साथ मौजूद हूँ सोल्जर बाजार में और हनुमान मंदिर के बाहर की जो गली है उसमें मौजूद है। और पाकिस्तान हिंदू काउंसिल की जानिब से आज एहतजाज का ये 6ठा रोज़ है। भारतीय वज़ीर दिफा के बयान के ख़िलाफ़ जो है वो पाकिस्तान हिंदू काउंसिल ने जो है वो एहतजाज का सिलसिला शुरू किया हुआ है। और हिंदू काउंसिल के जो रहनुमा उनका कहना है कि भारतीय वज़ीर दिफा का जो गैर ज़िम्मेदाराना बयान है वो वापस लें। जब तक वो बयान वापस नहीं लेते यह एहतजाज इसी तरह शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जारी सारी रहेगा। आज सोल्जर बाजार में हनुमान का मंदिर है, उसकी
जो मेन स्ट्रीट है उसके बाहर मौजूद हैं। अब हम जो इनके रहनुमा हैं उनसे गुफ्तगू करते हैं कि क्या कहेंगे इस हवाले से। क्या कहेंगे आप, आज आपका छठा रोज़ है, मज़ीद क्या लाएमल है, अब तक कोई पेशरफ्त हुई है एहतजाज के अंदर, या जो भारतीय वज़ीर दिफा है उन्होंने बयान वापस लेने की किसी किस्म की कोई यकीनदानी करवाई है? देखिए, मेरा नाम पमला राठी है, मैं पाकिस्तान हिंदू काउंसिल में जनरल सेक्रेटरी भी हूँ और वाइस प्रेसिडेंट हूँ। यह आज हमारा छठा दिन है प्रोटेस्ट का, जो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ ने हमारे पाकिस्तान के इंटरनल मामलों में दखल की है। यह सरासर अक़वाम के रूल्स के मुताबिक खिलाफ है और उन्होंने कहा है, सिंध के लिए कुछ कहा है कि हम इनके बॉर्डर खोल सकते हैं, सिंध हमारे साथ आ सकती है। हम उनको बता देते हैं, जो हम हिंदू यहाँ के हैं, हम हज़ारों साल से सिंध में रहते हैं, पाकिस्तान हमारा वतन है और सिंध जो है हमारी जन्मभूमि है। हम यहाँ ही मरेंगे, पाकिस्तान के साथ यहाँ जिए हैं, यहाँ ही मरेंगे और हमें पाकिस्तान के शान में हम हिंदू, पाकिस्तान का कोई भी एक इंच जरा उसको हम उसके निगहबान हैं। और मैं ये कहता हूँ कि राजनाथ साहब, आप अपने अल्फाज वापस ले लें, इसी में आपकी हम दोनों की बुराई है, हम पड़ोसी भी हैं। आप ऐसा रास्ता अख्तियार करेंगे जीने देने वाले वाला रास्ता अख्तियार कर में, इस सब में भलाई है। ऐसे बयानात से फ़र्क कोई नहीं पड़ता है। आप क्या पूरे हिंदू, हम पाकिस्तान की एक एयरफोर्स के साथ, पूरी फ़ौज के साथ हैं और सिंध धरती, पाकिस्तान धरती हमारी माँ है। हम यहाँ रहेंगे, यहाँ ही मरेंगे। आप इसमें बेहतरी है कि आप हिंदू पाकिस्तान के मामला से। ये थे पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के रहनुमा, जिनका ये कहना था कि भारतीय वज़ीर दिफा को अपना बयान वापस लेना होगा, क्योंकि ये किसी किस्म की इस पर कोई समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान की बका के लिए पाकिस्तान हिंदू काउंसिल हमेशा जद्दोजहद करती रहेगी। पाकिस्तान के अफवाज से मोहब्बत करते हैं, जबकि सिंध धरती को माँ का दर्जा दिया जाता है। जब तक भारतीय वज़ीर दिफा अपना बयान वापस नहीं लेते, ये एहतजाज का दायरा इसी तरह शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जारी व सारी रहेगा। जी, चमन बॉर्डर से कराची चरस की तरसील करने का केस, इंसदादी मुनशियात अदालत ने बैनुल-सूबाई मुनशियात गैंग के 2 कारिंदों को उम्र कैद की सजा सुना दी। अदालत ने मुल्जिमान इमदाद हुसैन और परवाज शाह पर 8 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया। प्रोसिक्यूटर अब्दुल हरान के मुताबिक ANF ने मुस्लिम कांटा के करीब ट्रक के टूल बॉक्स से 42 किलो चरस बरामद की, जो चमन बॉर्डर से लाई गई थी और कराची में डिलीवर की जानी थी। ANF गवाहों के बयानात में मुकम्मल तसलसल पाया गया। रिकवरी नमूने, रोजनामचा, इंदराजात और लैब रिपोर्ट सब ठोस सबूत हैं। अदालत ने कहा कि पुलिस गवाहों की गवाही काबिल भरोसा है और इसे बिलावजह रद्द नहीं किया जा सकता, लिहाजा शक का फायदा नहीं बनता। सबूत ने पूरा वाकया साबित कर दिया है। जबकि मफरूर मुल्जिम मंशी उमर खान की गिरफ्तारी तक मुकदमा दाखिले दफ्तर कर दिया गया। ट्रैफिक पुलिस की लाखों कोशिशों के बावजूद ट्रैफिक का निज़ाम मुतासर। कोरंगी और क़यूमाबाद से आने वाले रोड पर ट्रैफिक पुलिस अफसर और अहलकार मौजूद, ट्रैफिक बहाल करने की कोशिशें जारी हैं। पुलिस के मुताबिक रोड टूट फूट का शिकार है और वसी ना होने के बायस पीक आवर्स में मुश्किलात का सामना होता है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे शायान अली से। शायान, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद की जो है बढ़ती आबादी के साथ जो है ट्रैफिक का निज़ाम जो है बेहतर करने की लाख कोशिशें, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि शहर में वर्किंग आवर्स के बाद जो है जैसे पीक आवर्स होता है, फौरी तौर पर जो है हम जगह जगह में ट्रैफिक मुतासर होता नजर आ रहा है। अगर मैं बात करूँ कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ बलोच पुल के नीचे, जहाँ पर जो है हमें वक्फे वक्फे से जो है ट्रैफिक थोड़ा सा मुतासर होता नजर आ रहा है। क्या वजूहत है, मेरे साथ एसओ साहब यहाँ पर मौजूद है, इनसे बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे? हम देख रहे हैं कि शाम में जो है आए रोज यहाँ पर जो है ट्रैफिक मुतासर होता है, जैम होता है, बम्पर टू बम्पर चल रहा होता है, क्या वजूहत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PI अल्लाह वसाइस महमूदाबाद। सर वजह कुछ भी नहीं है, ये शाम पीक आवर का टाइम होता है, ये 15-20 मिनट तमाम ये जो फैक्ट्रियाँ हैं यहाँ पे, ये KI की तमाम फैक्ट्रियाँ हैं, इस वजह से रोड टूटा फूटा हुआ है। इंशाल्लाह आधे घंटे पीक आवर की वजह से, ये डेली का पीक आवर की वजह से 1 घंटे के लिए फ्लो होता है। अच्छा सर, हम देख रहे हैं कि ये एक जो हिस्सा है रोड का जो कि कोरंगी से आ रहा है बलोच पुल तक, ये एक हिस्सा थोड़ा सा जो है कंजस्टेड है, जबकि आबादी बढ़ रही है, ट्रैफिक बढ़ रहा है, तो इसके लिए क्या आप लोगों ने कभी खत लिखा है आगे कोई इस तरह आला हुकाम से? आगाही की, हर चीज की है भाई, ये तंग उससे आगे बनाया जाए, अगर वो तो सही हो जाएगा, इंशाल्लाह ताला नहीं होगा। पर ये आप देखो, आप ये है ट्रैफिक का फ्लो दबा हुआ है, ये तमाम फैक्ट्री को छुट्टी होती है, इस वजह से ये दबा होता है। किधर कोच अभी देखे आप, किधर है अभी काज में देखें,
बिल्कुल क्लियर है, ओके है। जी बिल्कुल, यहाँ पर पुलिस अफसरान और एहलकार भी हमें नजर आ रहे हैं। उनकी कोशिशें हैं कि ट्रैफिक जो है वो रवां दवां रखा जाए, लेकिन पीक आवर्स होते हैं और इसके तहत जो है तमाम तर जो कोरंगी की फैक्ट्री से वहाँ से अमला जो है छुट्टी करके अपने रिहाइश गाँव की तरफ जाता है, मुख्तलिफ इलाकों की तरफ जाता है। और ये जो जगह है वो थोड़ी सी कंजेस्टेड है, जिसकी कई बार जो शिकायत की गई है, लेकिन इस पर जो है बलदियाती नुमाइंदों को चाहिए कि इस रोड का जो है किसी तरह अल्टरनेट के तौर पर इसको चौड़ा किया जाए, ताकि शहरियों के लिए जो ट्रैफिक का जो मुश्किलात हो रही है ट्रैफिक की, उनसे बचाया जा सके। जबकि इसके साथ साथ मैं बात करूँ कि कोरंगी कॉजवे रोड जो है टूट फूट का शिकार है, जिसके तहत भी जो है वो कहीं ना कहीं ट्रैफिक जो है मुतासर होता है। और पुलिस अफसरान और एहलकार हमें यहाँ पर अभी भी मौजूद है। हम देख रहे हैं कि वक्फे वक्फे से कोशिश कर रहे हैं कि ट्रैफिक रवां दवां रखें। जी, DIG ईस्ट डॉक्टर फारूक अली और SSP मली डॉक्टर अब्दुल खालिक की ताज बरादरी से मुलाकात में तजारती माहौल, सिक्योरिटी सूरत हाल और कारोबारी सरगर्मियों से जुड़े उमूर ज़ेर बहस आए हैं। अपडेट करें आपको, DIG ईस्ट डॉक्टर फारूक अली और SSP मली डॉक्टर अब्दुल खालिक की ताज बरादरी से मुलाकात हुई है। मुलाकात का मजीद अहवाल जान लेते हैं। मुबशिर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। मुबशिर, अपडेट कीजिएगा। जी, जैसा कि DIG ईस्ट जोन है डॉक्टर फारूक लंजार और SSP मली डॉक्टर अब्दुल खालिक पीरजादा की ताजिर बरादरी से मुलाकात हुई है। इस दौरान SDPO सुखन ऑफिस में पुलिस अफसरान की ताजिर बरादरी से मुलाकात हुई, जिसमें इलाके के तजारती माहौल, सिक्योरिटी सूरत हाल और कारोबारी सरगर्मियों से जुड़े अमूर ज़ेर बहस आए। ताजिर नुमाइंदगान ने कारोबार के दौरान दरपेश मसाइल से आगाह किया, जबकि अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस दौरान कारोबारी मराकज़ के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम और जराइम के सदेबात के लिए मरबूत हिकमत अमली पर अमल दरामद जारी रहे। साथ ही DIG जोन फारूक लंजार का कहना था कि कारोबारी मकामात पर CCTV कैमरों की तनसीब और जराइम की बरवक्त निशानदेही के लिए ताजिर बरादरी के ताउन को सराहा गया। पुलिस और ताजिर बरादरी का ये इश्तराक अमन व अमान के क़याम और एक अहम संग मील करार दिया गया है। साथ ही पुलिस हुकाम का मजीद कहना है कि इलाके में सिक्योरिटी को मज़ीद मौसर बनाने के लिए नफरी और इजाफे का अमल जारी रखेंगे। थाना सुकन और एतराफी इलाकों के कैटल फॉर्म्स और काम करने वाले वर्कर्स के लिए बाकायदा वेरिफिकेशन सिस्टम का अमल जो है वो फाल किया जा रहा है। साथ ही पुलिस कानून नाफिज करने वाले इदारे और ताजिर बरादरी के साथ मिलकर कारोबारी माहौल के तसलसल और इस्तेहकाम को मजीद मजबूत बनाएगी। जी, मुबशिर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। महंगी गाड़ियों के शौकीन अफराद के लिए बड़ी खुशखबरी। इंडस मोटर का पाकिस्तान में 35 साल मुकम्मल होने पर बड़ा ऐलान। टेफ्टा फॉर्च्यूनर की कीमतों में 25,74,000 रुपए तक की बड़ी कमी कर दी है। इस हवाले से बात करेंगे ब्यूरो चीफ अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, अपडेट कीजिए। देखा जाए पाकिस्तान में जो बड़ी और महंगी गाड़ियों के शौकीन अफराद के लिए बड़ी खुशखबरी आई है कि इंडस मोटर का पाकिस्तान में 35 साल मुकम्मल होने पर बड़ा ऐलान किया है। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार देखा जा रहा है कि जो बड़ी और महंगी गाड़ियों में 25 लाख रुपए से जायद का जो है कमी कर दी गई है। टोयोटा ने फॉर्च्यूनर की कीमतों में 25,74,000 रुपए तक की बड़ी कमी की है, जिससे इंडस मोटर ने टोयोटा फॉर्च्यूनर G ग्रेड की कीमत 1,75,09,000 से कम कर 1,24,65,000 रुपए कर दी है। साथ ही फॉर्च्यूनर V ग्रेड की कीमत जो है 25,04,000 रुपए सस्ती करके 1,49,05,000 रुपए कर दी, जो कि पहले कीमत 1,75,09,000 रुपए थी। और यहाँ पे देखा जाए कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार देखा जा रहा है कि एक गाड़ी जो महंगी तरीन गाड़ी है जो पाकिस्तान की मुकामी तौर पर बन रही है, जो असेंबलिंग हो रही है, उसकी कीमत में 25 लाख रुपए की एक साथ कमी की गई है। ब्यूरो चीफ अशरफ खान अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। टेफ्टा ने नई कीमतों का तमाम डीलर्स को नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। टेफ्टा ने फॉर्च्यूनर की 2 फीट में 25 लाख रुपए से ज़्यादा की बड़ी कमी कर दी। ऑल पाकिस्तान मोटर डीलर्स एसोसिएशन चेयरमैन HM शहजाद का रद्द-ए-अमल, बोले उनकी गाड़ियों में इतना बड़ा मुनाफे का मार्जिन था जो कम किया। हुकूमत को फौरी तौर पर इस पर एक्शन लेना चाहिए। पिछले 35 साल से लूटमार की जाती रही है। टेफ्टा ने नई कीमतों का तमाम डीलर्स को नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। टोयोटा ने फॉर्च्यूनर की 2 फीट में 25 लाख रुपए से ज़्यादा की बड़ी कमी कर दी है। ऑल पाकिस्तान मोटर डीलर्स एसोसिएशन चेयरमैन HM शहजाद का रद्द-ए-अमल, बोले उनकी गाड़ियों में इतना बड़ा मुनाफे का मार्जिन था जो कम किया गया। हुकूमत को फौरी तौर पर इस पर एक्शन लेना चाहिए। पिछले 35 साल से लूटमार की जा रही है। आपको बताएं कि टोयोटा ने फॉर्च्यूनर की 2 फीट में 25 लाख रुपए से ज़्यादा की बड़ी कमी कर दी है। टोयोटा ने नई कीमतों का तमाम डीलर्स को नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जबकि आपको बताएं कि ऑल पाकिस्तान मोटर डीलर्स एसोसिएशन चेयरमैन HM शहजाद का रद्द-ए-अमल, बोले कि उनकी गाड़ियों में इतना बड़ा मुनाफे का मार्जिन था जो कम किया गया।